आंटी जी, एक कप चाय पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी लो बेटा। आंटी जी, चाय रहने दो, मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, अभी बना देती हूँ ना 2 मिनट में। वो क्या है ना आंटी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हेलो, क्या? माँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर को बोलिए जल्दी से इलाज स्टार्ट करें। क्या? 50,000 रुपए? आप इलाज स्टार्ट कराइए, मैं कुछ भी करके पैसे लाती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी जी, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है और पड़ोसी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने कहा है पूरे 50,000 रुपए लगेंगे उनके इलाज में, और अगर मैंने उनको 50,000 रुपए नहीं दिए तो तब तक वो इलाज स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। बहुत बुरा हुआ बेटा, समय का है ना कुछ पता नहीं है, भगवान की मार ना जाने कब पड़ जाए। पर बेटा तुम घबराओ मत, तुम जल्दी जाओ और माँ का इलाज कराओ। लेकिन आंटी कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, माँ का इलाज कैसे कराऊं? और अगर माँ को कुछ हो गया तो? क्या? दिखने में तो तुम अच्छी खासी लग रही हो, पर तुम्हारे पास 50,000 रुपए नहीं है। आंटी, ये कपड़े ये सब तो दिखावा है, मैं तो बल्कि बहुत गरीब घर से हूँ, और ये सब तो इसलिए पहनती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। शक ना हो? अरे ऐसा क्या काम करती हो तुम जो तुम पे शक ना हो? वो आंटी, आजकल अगर सोसाइटी में अच्छे कपड़े पहन के ना निकलो तो कोई भी इज्जत नहीं देता है, बस इसलिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, आजकल है ना लोग कपड़ों को देखकर छोटे बड़ों की पहचान करते हैं। अब बेटा तू खुद को ही देख ले, तुझे देखकर ना कोई भी कह देगा कि तू बहुत पैसे वाली है। बेटा तू एक काम कर, पैसे है ना मुझसे ले जा और तू अपनी माँ का इलाज करवा, और जब तेरे पास पैसे हो जाए जब मुझे वापस दे दियो। क्या आंटी जी, आपके पास 50,000 रुपए है अभी? हाँ बेटा, मैं अपनी कमाई का पैसा जोड़ के रखती हूँ और उस पैसे में से कुछ पुण्य दान में लगा देती हूँ, और उन पैसों से किसी की जान बच जाए, मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। तू मुझसे पैसे ले जा बेटा। ये कितनी भली इंसान है, मेहनत भी कर रही है और तो और मेरी मदद भी। और एक तरफ मुझे देखो, मैं तो चोरी भी कर रही हूँ और अपनी माँ की मदद भी नहीं कर पा रही। और किस्मत का खेल तो देखो, जिनकी ठेली से मैंने चोरी की वही मेरी मदद करते। शर्म आनी चाहिए मुझे। ये ले बेटा पैसे। आंटी जी, मुझे ना आपसे माफी मांगनी है। माफी किस बात की बेटा? मैंने आपके ठेले से पैसे चुराए थे। क्या? तूने मेरे थैले से पैसे चुराए? लेकिन कब? जब मैंने आपको चाय बनाने के लिए बोला था तब मैंने आपके ठेले से पैसे चुरा लिए थे। मैं रोज ऐसे ही करती हूँ, 500-700 रुपए चुरा लेती हूँ ताकि मेरी जेब खर्ची चल पाए। बेटा तुम्हारे जैसे लोग चोरी चकारी करेंगे तो तुम पे विश्वास कौन करेगा? मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा और तुमने ये। हाँ आंटी, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरी मम्मी का इलाज कराएंगे, और ये पैसे मैं वादा करती हूँ ये पैसे मैं आपको वापस कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी माँ का इलाज कराने से मना मत करना। बेटा मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम चोरी करते हो, पर इस बात की खुशी भी है कि तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तुमने ये मेरे पैसे लौटा दिए। अगर तुम पैसे नहीं भी लौटाती ना, फिर भी मैं भगवान के आगे तुम्हारे लिए दुआ करती। आंटी जी, आप कितनी अच्छी इंसान है। मैंने आपकी ठेली से आपके पैसे चुराए, आपको सच बताया, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद करिए। मैं आपके पैसे आपको जल्द लौटा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुझे पता है बेटा तू मेरे पैसे लौटा देगी, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, जो पैसे लौटाएगी ना वो कोई चोरी के ना हो। नहीं नहीं आंटी, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं आपको पैसे चोरी के नहीं दूंगी और ना ही कभी चोरी करूंगी। मैं तो बल्कि मेहनत करूंगी, जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, शायद लेट ही सही, लेकिन मेहनत के पैसे, मैं आपको मेहनत के पैसे दूंगी। आंटी मुझे लेट हो रहा है, मम्मी का इलाज भी कराना है, मैं चलती हूँ। और फिर से शुक्रिया। ठीक है बेटा।
दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक्स कमेंट कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारा पेज फॉलो कीजिए।